Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another fresh new reading. It's going to be a collective reading, but only for the zodiac sign, only for the people who belongs to the zodiac sign Capricorn. मैं आज पूरे दिन मैंने जो है वो नेक टू नेक zodiac sign पर ही readings upload की हैं, and this reading is going to be for upcoming 2 weeks. That means from 25th October and the first week of November. I'll be coming up with the fresh reading for November as well. लेकिन I just thought कि मैं जो हूँ वो तमाम zodiac signs के लिए coming 2 weeks में आपकी क्या energy है, आप किस situation में हैं, आपको क्या guidance मिलनी चाहिए, आप इस वक्त किस current energy में किस तरह से, जितने लोगों का zodiac sign जो है वो Capricorn है। तो और इत्तेफाक की बात यह है कि एलिमेंट्स जो हैं जैसे वाटर, अर्थ, फायर और हमारा एक और साइन होता है, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ। तो मुझे एक म्यूचुअल सी बात ये नज़र आई कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं या बहुत ही ज़्यादा मिल रही हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में इस वक्त किसी सिमिलर कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे हों, तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि अगर आप अपने सेम एलिमेंट के साथ भी डील करते हैं, जैसे कि कैप्रिकॉन का जो ग्रुप है वो वर्गो और टॉरस का होता है, तो आप देखिएगा उनकी रीडिंग्स भी, बिकॉज़ उनकी रीडिंग्स में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें पॉप अप हुई हैं। एंड आई विश एंड आई प्रे कि वो चीज़ें आपकी रीडिंग में ना हो, बट लेट्स सी, कार्ड्स जो बताएंगे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, एज आई सेड कि इट्स गोइंग टू बी ओनली फॉर द अपकमिंग 2 weeks। लेकिन आगे जो रीडिंग्स आएंगी वो मैं टाइमलेस भी करूँगी, लेकिन अभी मैं करंटली आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि इन 2 weeks में आपकी एनर्जी जो कैप्रिकॉन है उनकी क्या रहेगी। ठीक है, तो ये कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा शफ़ल कर देती हूँ। आई विल पुल 5 कार्ड्स जो कि ज़ोडिएक साइंस के लिए स्पेशली उनका जो स्प्रेड होता है वो 5 कार्ड्स को पुल करने पे बेस करता है, एंड इट मेक्स अ स्टार। लेट्स सी, 1 2 3 4 5। मेरे हाथ कुछ ज़्यादा, ओह दिसी, मैंने कहा था कि आप अपने एलिमेंट ग्रुप को ज़रूर देखिएगा। ये कार्ड वर्गो में भी निकला, ये कार्ड टॉरस में भी निकला, और अब ये कार्ड कैप्रिकॉन में भी निकला है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किसी बात को लेकर ज़िद्दी हुए में हैं आप। देखते हैं आगे। ये ओवरऑल आपकी वो निकली है जनरल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी जिसे कहना चाहिए है। सबसे पहले अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर बात की जाए, ओके लवर्स, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से डील कर रहे हैं और प्रैक्टिकल बेसिस पे डील कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड आया है। तो या तो आपके पास कोई प्रपोज़ल आया हुआ है आजकल, और आपको उस प्रपोज़ल को देखते हुए, डील करते हुए आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोलमेट है। शायद पास्ट 2 weeks में या पास्ट कुछ मंथ से आप इस प्रपोज़ल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बात कर रहे थे, या उससे बातचीत करके आप असेस कर रहे थे तमाम चीज़ों को। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं, अगर उनका कोई प्रपोज़ल आया हुआ है तो शायद वो प्रपोज़ल जो है वो अपने फाइनल प्रोसीजर्स में हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो शायद आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ किसी ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं जहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है कि आप थोड़े से ज़िद में आए हुए हैं। हो सकता है किसी किसी बात पर छोटी सी लड़ाई हुई हो, बट this is for sure that you have a soulmate and a twin flame in your life. Either he or she is coming, or he or she is already in your life. अगर आपके माइंड स्पेस की बात की जाए, यस, पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी का कोई आप पर या तो बहुत ही ज़्यादा नज़र रखे हुए, या आप किसी का सोशल मीडिया बहुत हैविली स्टॉक कर रहे हैं। अब ये कार्ड जब आता है तो लगता है कि ज़्यादातर कि जो है आप अपने पर्सन का जो है वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, कोई बातें हुई हैं,
आपको कुछ गॉड फॉरबिड कोई डाउट फील हो रहा है, ऑल्दो ये बहुत एंजेलिक कार्ड होता है, ये मेजर आर्काना का कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बट शायद आपके अंदर थोड़े से कंट्रोलिंग इश्यूज और थोड़े से पजेसिव हो रहे हैं आप, और आप जो हैं वो अपने पार्टनर का जो है वो सोशल मीडिया, जिसे कहना चाहिए व्हाट्सएप, सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ जितने भी सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। और अगर ऐसा नहीं है तो जितने भी कैप्रिकॉर्न मेरे व्यूअर्स हैं, कोई उनका सोशल मीडिया जो है वो बहुत हैविली स्टॉक कर रहा है। और अगर कोई ये करे कि कहे कि भाई मैंने तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं ना मेरा एक्स मुझे स्टॉक कर सकता है ना मेरा कोई करंट पार्टनर, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज। ऐसा नहीं है कोई फेक आईडी कुछ भी करके आपको पता भी ना चले। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो देर आप एक ही जगह पर शायद रहते हैं, और एक ही जगह पर रहते हुए कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, देयर समवन हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। अगर आपके डिज़ायर स्पेस की बात की जाए, ओके चलो जी हो गया काम, 2 ऑफ कप्स, ये तो 100% श्योर हो गया। मैंने टॉरस को भी यही कहा था, मैंने वर्गो को भी ये कहा था कि मैं उनकी करंट एनर्जीज़ के ऊपर 2 वीक्स की रीडिंग करना चाह रही हूँ, लेकिन लग ये रहा है कि ये लव रीडिंग बन रही है। एंड सी, आपके सेम एलिमेंट में होते हुए आपके जो ग्रुप है वर्गो और आपका टॉरस, उनके में भी जो है वो लव रीडिंग बन गई थी, और आपके जो है वो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर श्योर दैट यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही इन 2 वीक्स में, अपकमिंग 2 वीक्स में भी या तो मिलने वाले हैं, या आपका रीयूनियन होने वाला है, या आप बहुत अरसे से उनका वेट कर रहे थे। आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपको डिवाइन काउंटर पार्ट मिल गया है, आप जिस भी फॉर्म में हैं, जिस भी सिचुएशन में इस वक्त हैं, बट आपको अपने पार्टनर से आपकी मीटिंग हो गई है, और ये तो बहुत ही यहाँ पर क्लियर नज़र आ गया है। अब अगर आपके इमोशनल साइड की बात की जाए, सी ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो इतना हैप्पीनेस का कार्ड है कि जो है इसमें तो कंप्लीशन होती है। यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसी बात आ रही है कि आप इस वक्त सेलिब्रेशन मोड में हैं। आई डोंट नो वाई यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, कार्ड्स तो आपके सामने ही पॉपअप हुए हैं, कोई मैंने तो उसको किस तरीके से नहीं निकाला, बट यहाँ तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। आप इस वक्त सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं, मे बी आपको जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है उसके साथ रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील हो रही है, और आप अपनी लाइफ आगे तक उसके साथ देखना चाह रहे हैं। आपको जो अब पर्सन मिला है वो वाइफ मटेरियल और हस्बैंड मटेरियल आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपके उसके अंदर तमाम वो क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए फ़ैमिली बनाई जा सकती है, एंड आप बहुत आगे का देख रहे हैं, आप उनके साथ घर बनाने का देख रहे हैं, आप उनके साथ फैमिली को देख रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई मस्ट से कि आप जिसके साथ भी अपनी लेगेसी क्रिएट करेंगे, आई गेस वो आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम होगा फॉर श्योर, इसीलिए शायद आप बहुत पॉजिटिव भी हुए हैं। अच्छा जनाब, अब अगर आपके लिए गाइडेंस की बात की जाए, जस्टिस, सी आपको ये रिलेशनशिप किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से मिला है। शायद आपने बहुत ज़्यादा अभी पास्ट कुछ अरसे में जो है वो थोड़ा सा पेन बेयर किया है, और आपको या तो ये जस्टिस कुदरत की तरफ से मिला है, या आपने इस पूरी सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन किया है, जिसकी वजह से आपको ये पर्सन एज अ रिवॉर्ड आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो कमिंग 2 वीक्स में रीडिंग बहुत अच्छी है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप अपने लवर्स से, जो कि एंजेलिक और हेवन सेंट है, आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी इस स्टबननेस और इस ज़िद वाली और एक कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलें, ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप में हेल्दी और बहुत ही लाइट एनर्जी जो है वो मेंटेन कर सकें। मुझे इत्तेफाक से टॉरस के लिए भी, वर्गो के लिए भी, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे कैप्रिकॉन के लिए भी जो है वो हीलिंग एनर्जी ऑरेकल से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अव्वल तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है भाई। आप लोग शायद बहुत अरसे से जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिंग 2 वीक्स में आई गेस कोई प्रपोज़ल है, कोई लव ऑफ़र है, हो सकता है कोई एक्स वापस आ रहे हों, आप अपने ग्रोथ, वाओ,
सी एज आई सेड कि आप बहुत आगे तक का सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप बहुत आगे तक का सोच रहे हैं। और ग्रोथ का कार्ड आप देखिए, ग्रोथ जो है वो हर चीज़ में होती है, फाइनेंसेस में भी, मेंटल पीस में भी, सक्सेस में भी, हर चीज़ में। तो देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ पोटेंशियल। जो भी रिश्ता आ रहा है आपका, जो भी कमिटमेंट आ रही है, उसमें जो है वो ग्रोथ है। थिंग्स आर वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कन्फ्यूजन, सी किंग ऑफ सोर्ड्स, और जिस मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और एक ज़िद्दी एनर्जी में हैं तो वहाँ से निकलिए। जितने भी आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लाउडी लग रही हैं, आप थोड़े से क्रॉस रोड फील कर रहे थे, वो सब चीज़ें हटने वाली हैं। और इन कमिंग 2 वीक्स में आई फील कि बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको जो है वो मिलेगी। वील जस्ट पुल लास्ट कार्ड एंड वील सी एंड देन वील एंड दिस रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉन। बैलेंस अगेन, इधर जस्टिस आया और इधर बैलेंस आया। एज आई सेड कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी चीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ एक पॉजिटिवली आपको भेज रही है, आप उसको मैनिफेस्ट करने के बाद उसको इन्जॉय कर सकें। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में कोई और कैप्रिकॉन है, दे आर स्ट्रगलिंग विद द सेम सिचुएशन, सेम एनर्जी, तो डू शेयर द वीडियो विद देम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई अगेन रिपीट दैट दिस रीडिंग इज़ नॉट टाइमलेस, इट इज़ फॉर अपकमिंग 2 वीक्स, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मैं दोबारा से नवंबर में एक फ़्रेश रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए आऊँगी, ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग को लेकर। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स से भर दीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।